हे सोल फैमिली, आज हम चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या है गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी नए पुराने सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पर आपके जो भी हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, उनकी लाइफ में यूनिवर्स उनका जजमेंट कर रहे हैं। जजमेंट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं कि इन लोगों ने जो कर्म किए हैं उन सब का हिसाब किताब हो रहा है। अब ये जो हिसाब किताब हो रहा है तो ये जो भी आपकी लाइफ के थर्ड पार्टीज़ है उनकी लाइफ में टावर की एनर्जीज़ है। अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में हो जाना जो इंसान कभी भी नहीं सोच पाता है कि मेरी लाइफ में कभी ये भी होगा, या फिर मेरी लाइफ से ये इंसान कभी मुझे छोड़कर भी चला जा सकता है, या फिर जिन लोगों पर विश्वास होता है ना, ब्लाइंड ट्रस्ट, कि वो लोग भी मुझे कभी धोखा देंगे। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जो भी आपके एनिमीज़ हैं उनके करीबी लोग, करीबी रिश्तेदार, घर परिवार के लोग उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। बैक स्टैपिंग की एनर्जीज़ है यहाँ पर, पैसों से रिलेटेड धोखा दे रहे हैं, या फिर इमोशनल बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ट्रिगर करना, एक दूसरे को ब्लेम करना, ये सब मुझे करंट वाइब्रेशन में दिखाई दे रहा है। ये जो भी आपके लाइफ के हेटर्स है ना गाइस, देखो ये भी कोई मतलब इनकी जो स्टबन एनर्जी है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टबन एनर्जी है। एंगर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, घमंड है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वाइब्रेशन है यहाँ पर। मतलब ऐसे जो लोग होते हैं ना जो हद से ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन में होते हैं, लेकिन उनकी नेगेटिव वाइब्रेशन हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो भी एक तरीके से पावर की तरह ही काम करती है गाइज। लेकिन वो नेगेटिव पावर होती है, वो पॉजिटिव पावर नहीं होती है। कुछ समय के लिए वो जीत भी जाते हैं, कुछ समय के लिए वो आगे भी बढ़ जाते हैं, कुछ समय के लिए उनका जो प्लान था, जो षड्यंत्र था, वो सक्सेसफुल हो भी जाता है। लेकिन ये चीज़ें लॉन्ग टर्म नहीं होती है। फिर होता क्या है ना कि धीरे धीरे इनके जो हिडन सीक्रेट्स है ना वो सरफेस लेवल पर आके वो एक्सपोज होना शुरू हो जाता है, राइट। अब देखो, वर्ल्ड वाइड जो कुछ भी चीज़ें चल रही है सबको पता है, राइट। आप न्यूज़ देखते हो, क्या चीज़ें एक्सपोज हो रही है, अगेन उसे हाइड किया जा रहा है, वॉटेवर जो कुछ भी चल रहा है। तो यही चीज़ें हर एक इंसान की लाइफ में हो रही है। सालों साल से दबी हुई चीज़ें, छुपे हुए राज यहाँ पर सरफेस लेवल पर आ रहे हैं। घर परिवार में कलेश बढ़ रहे हैं, घर परिवार में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये उन्हीं घरों में हो रहा है जहाँ पर जो रिश्ते, मतलब जो रिलेशनशिप्स की जो बुनियाद होती है ना, जो फाउंडेशन होता है ना, वो खोखला था। उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं था, रिस्पेक्ट नहीं था, ब्लड रिलेशन है फिर भी जस्ट वो निभा रहे हैं, निभाने के लिए निभा रहे हैं। ऐसे घरों में कलेश हो रहे हैं। लेकिन इससे उल्टा ये भी है गाइस कि अब देखो, ये थर्ड पार्टी के साथ होगा ये नहीं, ये किसी के साथ, मतलब ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन जहाँ पर चीज़ें बैलेंस में आ चुकी है, कर्मास बैलेंस हो चुके हैं, उन घर में आपको शांति दिखाई देगी, सब फिर अच्छी दिशा में प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर अभी भी ये नेगेटिविटी है, उन घरों में आपको कलेश ही सुनाई देगा, वहाँ पर प्रॉब्लम्स ही आपको दिखाई देंगे। एंसेस्टर इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। और आपके जो पार्टनर्स है गाइस, वो बहुत ज़्यादा मुझे अलोन एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स। अब ये अलोननेस, ये सैडनेस क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इस पर्सन को अब जाकर रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। अब मैं प्रायश्चित देना चाहता हूँ, प्रायश्चित देना चाहता हूँ। ये वाली वाइब्रेशन है यहाँ पर। जो चीज़ें मैं पहले नहीं कर पाया, मैं अब वो करके दिखाऊंगा, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। जैसे देखो, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स की भी एनर्जीज मुझे पिक हो रही है कि जो साइकिल्स चलते आ रही थी ना, टॉक्सिक साइकिल्स बार बार चल रही थी, फाइनली किसी ने वो ब्रेक की है और कोई यहाँ पर ना एक सुकून की सांस ले पा रहा है। मतलब अब किसी का बर्डन नहीं रहा है, किसी का टॉर्चर नहीं रहा है, किसी का कुछ प्रेशर नहीं रहा है। अब मुझे जो करना है मैं अपने हिसाब से करूँगी या करूँगा, ये वाला सीन भी किसी की लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है, जो इस पर्सन को हीलिंग के पाथ पर आगे बढ़ा रहा है। और धीरे धीरे ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से एंड करके कोई आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मतलब यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ एनर्जी मैच नहीं हो पा रही है। 9 नंबर का कार्ड है, तो एंडिंग तो होकर ही रहेगी, बैलेंस क्रिएट होकर ही रहेगा, कर्मा मिलकर ही रहेगा।
जिसने जो गलती की है वहाँ पर कार्मिक एनर्जी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में जो भी है गाइस, काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। इसके माइंड में मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव ओवरथिंकिंग, सही दिशा में नहीं सोच रही है, आपके पार्टनर के बारे में भी गलत सोच रही है और आप तो उसके लाइफ में जैसे कि विलन ही हो, राइट। तो आपके बारे में तो अच्छा सोचना ये तो मतलब होगा ही नहीं पॉसिबल। जो नार्सिसिस्ट एनर्जी होती है ना, वो वाली एनर्जी है। नार्सिसिस्ट पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर आप चैनल पर देखिए, आपको मिल जाएगा। और आपने अगर वो वीडियो सुना है तो वो नार्सिसिस्ट एनर्जी आज की रीडिंग में भी है। मतलब ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं, मेल फीमेल जो कोई भी आपके हेटर्स है, तो ऐसे लोगों के साथ आपको क्या करना होता है, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी होती है, एनर्जीज देना बंद करना होता है। तो कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स ना अब इसी एनर्जी में पहुंच चुके हैं कि वो थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। नहीं बात कर रही हो मत करो, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे जो करना है मैं वो कर कर ही रहूँगा या रहूँगी। ये वाली वाइब्रेशन भी यहाँ पर पिक हो रही है। ये चेंजेस आ रहे हैं गाइस। ये चेंज क्यों आ रहा है? बिकॉज चेंज ज़रूरी है। न्यू बिगिनिंग के लिए चेंज तो ज़रूरी होगा ना। आप उसी साइकिल में घूमते रहोगे, वही रिपीट करते रहोगे, टॉक्सिक लोगों को, नार्सिसिस्ट लोगों को एंटरटेन करते रहोगे, तो ना आपकी ग्रोथ होगी, ना आपके मतलब जो करियर है या फिर पर्सनल कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, लव लाइफ है, ग्रोथ होगी नहीं। नार्सिसिस्ट पूरी तरीके से आपको ख़त्म करने का ही काम करता है। तो कोई है यहाँ पर जो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, राइट। तो ये आपके फेवर में एनर्जी जाएगी आपके पार्टनर की। अब मैं अगर साइन आपको बताऊँ गाइस, तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे बातूनी दिखाई दे रही। इसे गॉसिप्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा गॉसिप करना, बहुत ज़्यादा बातचीत करना, टॉकेटिव है कोई यहाँ पर। और अपनी ही मतलब खुद को ही बड़ा दिखाना, शो ऑफ करना, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, राइट। और सेकंड एनर्जी ये है कि ये बहुत ज़्यादा धार्मिक दिखाती है या दिखाता है। मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, ये भी शो ऑफ करने की कोशिश की जाती है। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किए जाते हैं। इसे स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं पता है एक्चुअल में, लेकिन बस पूजा करना, मंदिरों में विज़िट करना, अलग अलग तरीके के रिचुअल्स करना, ये सब चीज़ें ये करती है या तो करता है। लेकिन तिलक लगाना, माथे पर तिलक लगाकर घूमते हैं ये लोग, ऐसे भी कुछ वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो ये बस एक दिखावा होता है कि हम धार्मिक हैं, लेकिन ये लोग धार्मिक नहीं है। जैसे कि होता है ना मुखौटा धारण करना, एग्जैक्टली वही एनर्जीज है। अब कितने सारे लोगों के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के मुखौटे गिर रहे हैं, उतर रहे हैं, कभी सोचा था ऐसा भी होगा? नहीं ना। तो ये चीज़ें होती है, कुछ और शो ऑफ किया जाता है, भाई हम कितने ज़्यादा क्लीन हैं, कितने ज़्यादा पॉजिटिव है, कितने ज़्यादा वाइट कॉलर्स है हमारे, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, रियलिटी कुछ और होती है। तो यही चीज़ है यहाँ पर, इनकी रियलिटी एक्सपोज हो रही है, बाहर आ रही है। और नेक्स्ट ईयर तो ये ज़्यादा होने वाला है गाइस। देखो सन की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग्स का साल है, लेकिन वो बस सच्चे सोल्स के लिए, पॉजिटिव सोल्स के लिए, जिन्होंने इनर वर्क अच्छे से किया है, उन्हीं के लिए पॉजिटिव होने वाला है। जिनके कर्म खराब है ना, उन्हें फिर सन का साल आए, चाहे जुपिटर का आए, चाहे कुछ भी आए, कुछ भी बदलाव नहीं। कर्म सबसे बड़े हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना गाइस, तो आपकी शनि की दशा महादशा भी आप कब ख़त्म होगी, कब शुरू होगी, वो भी आपको पता नहीं चलता है। बिकॉज आप स्पिरिचुअली उतने असेंड हो, तो आपको कोई भी ग्रह यहाँ पर चोट पहुँचा नहीं सकता है। लेकिन कर्म ही खराब है ना भाई, अच्छे से अच्छे ग्रह की दशा भी आ जाए ना, तो भी वो आपको गलत ही परिणाम देगा। ये थर्ड पार्टी की लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। इन्होंने अपनी बातों से आपके बारे में जो भी रूमर स्प्रेड किए हैं, जो भी बदनामी की है, फिर ये आपका पार्टनर भी हो सकता है गाइज, या फिर ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिसने भी आपके अगेंस्ट गलत बकवास की है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र ऑलरेडी किया है, कर चुके हैं। और अगर अभी भी ये सुधर नहीं रहे हैं, तो समझ लीजिए इन्होंने अपना बुद्ध खराब कर लिया है। बुद्ध खराब कर लिया मतलब पूरा लाइफ ख़राब कर लिया है। जब तक ये आपकी माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक इनकी लाइफ में कुछ भी स्मूथ नहीं होगा। इनकी गाड़ी चलेगी नहीं, हमेशा पंक्चर होगा। एक टायर पंक्चर, उसके बाद दूसरा ठीक करवाया, तीसरा चौथा, ये चलता ही रहेगा। इनकी गाड़ी कभी अच्छे से चलेगी नहीं, ये बात आप लिख कर लीजिए। बिकॉज बुद्ध खराब कर दिया मतलब पूरा का पूरा सब खराब कर लिया इन लोगों ने। किसी के भी बारे में गॉसिप नहीं करना है, चुगली नहीं करना है, बकवास नहीं करना होता है। हमेशा याद रखिए, व्यूवर्स के लिए भी मैसेज है, नहीं करना है, बकवास करनी ही नहीं है। जिसने जो किया है उसके कर्म है, देख लेंगे, भगवान देख लेंगे, वो करेंगे ना कर्मों का हिसाब किताब। हम कौन होते हैं?
फ्रस्ट्रेशन है, मेडिटेशन से बाहर निकालिए। होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, दबाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, दबाना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी होता है ना कि किसी के प्रति बहुत ज़्यादा नफ़रत है, नेगेटिविटी है, तो इंसान गालियाँ बक देता है फ्रस्ट्रेशन में, किसी के बारे में तीसरे इंसान को जाकर बहुत ज़्यादा गॉसिप, बहुत ज़्यादा चुगली कर देता है। ये होता है गाइस, ऐसा नहीं है कि ये संत महात्मा ही बन जाओ, होता है, लेकिन ये अनअवेयरनेस का एक साइन है कि आप अवेयर नहीं हो इन चीज़ों के प्रति। इसलिए आप किसी और को ढूंढते हो आपका फ्रस्ट्रेशन रिलीज़ करने के लिए, आपके अंदर की बातें किसी को बताने के लिए, भड़ास निकालना जिसे बोलते हैं ना सिंपल भाषा में, आप भड़ास निकालना चाहते हो। तो फिर उस इंसान के प्रति जितना नेगेटिव हो सके, जितना रूमर स्प्रेड करना हो सके, जितनी गंदगी फैला करते हैं लोग, बहुत कुछ बताते हैं, तो इससे मूड ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ें किसी को हो रही है ना थर्ड पार्टी के प्रति, बहुत ज़्यादा अंदर भरा पड़ा है, तो मेडिटेशन से रिलीज़ कीजिए। बहुत सारे मेडिटेशंस होते हैं, जब आप वो सुनते हो ना, ऑटोमेटिकली आपके आंसू आते हैं, बहुत ज़्यादा आप रोते हो, बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में आपको पेन फील होता है, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी फिर मूवमेंट करना शुरू होती है। तो समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव साइन है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी आपने होल्ड करके रखी है ना, वो बाहर आ रही है, रिलीज़ हो रही है। और कभी कभी ये भी होता है, आप डरावने फेसेस भी बनाना शुरू कर देते हो, बिकॉज आपके अंदर किसी के प्रति नफरत है, एंगर है, और आप मेडिटेट कर रहे हो, वो रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो। तो जो एंगर है ना, तो वो भयानक चेहरे आपके फेस में वो खुद बनाएगा। वो एंगर की एनर्जी है, वो किसी बाहरी बाधा की एनर्जी नहीं होती है, ये भी समझा कीजिए। तो डरने की ज़रूरत नहीं होती है इन सब चीज़ों में, ये आप ही के अंदर के इमोशंस होते हैं जो आपके बॉडी पर इफ़ेक्ट डालते हैं, राइट। तो ये तो आपके लिए यूनिवर्स बताना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, सभी हील्ड तो नहीं है यहाँ पर, सभी पूरी तरीके से बैलेंस तो नहीं हुए हैं, तो आपको भी अपने आप को हील करना ज़रूरी है। बाकी इन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, वो तो जितना यूनिवर्स आपको अभी बताना चाहते हैं उतना बता दिया है। हर चीज़ हर वक्त पर सामने आती है, तो उसी हिसाब से एनर्जीज़ भी यूनिवर्स जितना बताना चाहते हैं कि अभी इतना ही बताओ भाई, बाकी हम सीक्रेट रखते हैं, वक्त आने पर बता देंगे। तो ये यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।